पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर एक बड़ी खबर यह है कि क्वेटा में 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए। अगर 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए हैं तो क्या बड़ी तादाद में लोगों के मरने की आशंका है? क्या बड़ी तादाद में वहां पर लोगों को मार दिया गया है? क्या बड़ी तादाद में लोगों की वहां हत्या कर दी गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो 200 ताबूत क्यों लाए गए हैं? दुर्रानी साहब, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं सर बताता हूँ, ये 200 ताबूत नहीं है, 140 के करीब ताबूत है। और मेरी जो है अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है इसी चीज के ऊपर। और इसके अंदर सर मैं बता देता हूँ कि अभी तक मोर देन 30 जो दहशतगर्द थे उनका सर उनको हलाक कर दिया गया। 190 जो मुसाफिर है वो उनमें से जो है वो जो मुसाफिर है या यरगमाली है उनको बाजियाब करा लिया गया। 140 ताबूत जो है वो इसलिए वहां पे भेजे गए हैं। मेरी जो है लोगों से बात हुई है वहां पे, उन्होंने कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो अब यरगमालियों के साथ, जिस अभी आपने भी बताया है कि सुसाइड बॉम्बर्स है, उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, वो जो हॉस्टेजेस है उनके अंदर उनको बैठाया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो वो माइट भी कि कैजुअलिटीज की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। इसलिए उन्होंने जो है हिफ्ज मातकद्दम के तौर पे 140 जो है वो यहाँ पे भिजवा चुके। माइट भी 200 हो, लेकिन मुझे तो खबर मिली है वो 140 की है। लेकिन जो भी है सर, चाहे 1 हो चाहे 200 हो या 150 हो, जब मैंने देखिए आप ही के और ये प्रोग्राम ताबूत के अंदर किसकी बहुत तरफ सारी से भिजवाए गए हैं दुर्रानी साहब? गवर्नमेंट की जानब से सर। सरकार की तरफ से, मतलब सरकार ने जी तैयारी कर ली है। क्या ये मेरे साथ श्याम कुमार जी हैं। श्याम कुमार जी, क्या ये एक माइंड गेम इसे कह सकते हैं? क्योंकि पहले हेलीकॉप्टर लड़ा के भेजे गए, फिर ये कहा गया कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, बात नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एडवांस में 140, जैसा कि दुर्रानी साहब बता रहे हैं, हमें सूचना मिली है कि करीब 200 ताबूत पहुंचे गए हैं। सरकार कह रहा है कि ठीक है, होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम आपकी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। क्या ये माइंड गेम में कूटनीति है? देखिए, नंबर का आंकड़ा तो आगे पीछे होगा। जब 400-500 लोगों की बात हो रही है, सिविलियन होस्टेजेस हैं, आर्मी पर्सनल है। देखिए, ट्रेन क्वेटा से बहालपुर होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए और पेशावर तक जाती है। पूरा पंजाब पूरा ट्रैवल करती है, बहुत लंबा। और इसमें ऑब्वियसली पूरा मिलिट्री पर्सनल लगातार छुट्टियों में जाते हैं, तो इसमें कई मिलिट्री पर्सनल भी होंगे। और प्रेशर तब आता है जब मिलिट्री पर्सनल की भी डेथ होगी, सिविलियंस की भी डेथ होगी। तो दोनों की डेथ होगी तो गुस्सा और बवाल ज्यादा खड़ा होगा। और इस हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट तो जब ऐसे कोई हॉस्टेजेस होते हैं तो इवैक्यूएशन प्लान्स के हिसाब से, कंटिजेंसी प्लान्स जो होती है उसके हिसाब से वो साम दाम दंड भेद। और इसमें खासकर हम माने तो टेबल पे बैठ के या बिहाइंड द कर्टन जो बातें होती हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ऑफेंसिव पोस्चरिंग से दुर्घटना में, ऐसे हॉस्टेज सिचुएशन में जान ज्यादा जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ से तो प्रेशर टैक्टिक्स दिया कि हम अटैक करेंगे, उनके जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है जो उनकी बीएलए की, उनको नष्ट करेंगे एयर स्ट्राइक से। तो वो तो एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, वो बात की बात है। जहां तक हॉस्टेजेस को छुड़ाने की बात है, वो ऑन द स्पॉट अपनी जो स्पेशल फोर्सेज है उनको वहां पे एयर ड्रॉप कर रहे होंगे, और साथ साथ वो इन्वेलपिंग कर रहे होंगे, और जो लोकल इन्फॉर्मर्स हैं उनके साथ कर रहे होंगे। साथ साथ नेगोशिएशंस भी हो रही होगी, नाम भी दिया होगा उन्होंने। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे कि किसको छोड़ना है। वो राउंड्स में छोड़ा जाता है, 10 कैदियों को, 50 कैदियों को। जनरली ऐसे में एक्सचेंज होता है। हम देख रहे हैं हमास और इजराइल के साथ क्या हो रहा है। तो हमें पता है जब हॉस्टेजेस होते हैं तो ऐसे एक बार में कुछ सडनली ओवरनाइट या कैसे कुछ नहीं हो जाता। और वो पेशेंस के साथ हॉस्टेजेस को एक तरह से ट्रेजर के रूप में रखते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, अगर टेररिस्ट हैं या जो भी हैं अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, वो एक अलग डेफिनेशन है उनका। लेकिन ये बातें तो हो गई चूंकि हॉस्टेजेस लग चुके हैं। तो ये ताबूत को मकाना, ये तो एक तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जो तरीका होता है कि अगर डेथ हुए हैं, जो विदित है, जो रियलिटी है, तो डेथ हुए हैं तो ताबूतों के साथ उनका जो सम्मान करना ही होगा, उनकी जो अंतिम क्रिया है वो करनी ही होगी। अब ये 200 होंगे, कल को 250 भी सुबह आप सुन सकते हैं आंकड़ों को। तो ये सारी चीजें तो घटनाक्रम में एक के बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन में देखता हूं। ताहिर साहब, मैं पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे बयानों को देखता भी हूं और